किसी घने जंगल में एक बहुत बड़ा शेर रहता था। वह शेर रोज शिकार पर निकलता और एक दो नहीं कई कई जानवरों का काम तमाम कर देता। जंगल के जानवर शेर से डरने लगे। अगर शेर इसी तरह मारता रहा तो एक दिन जंगल में कोई नहीं बचेगा। सारे जंगल में सनसनी फैल गई। शेर को रोकने के लिए कोई न कोई उपाय करना जरूरी था। एक दिन जंगल के सारे जानवर इकट्ठा हुए और इस प्रश्न पर विचार करने लगे। अंत में उन्होंने तय किया कि वे सब शेर के पास जाकर इस बारे में बात करेंगे। दूसरे दिन जानवरों का दल शेर के पास पहुंचा। उनको अपनी ओर आता देख शेर घबरा गया और उसने गरज कर पूछा, क्या बात है, तुम सब यहाँ क्यों आ रहे हो? जानवरों के दल के नेता ने कहा, महाराज, हम आपके पास निवेदन लेकर आए हैं। आप राजा है और हम आपकी प्रजा है। जब आप शिकार करने निकलते हो तो आप बहुत सारे जानवरों को मार डालते हो, सबको खा भी नहीं पाते। इस तरह से हमारी संख्या बहुत तेजी से कम होती जा रही है। अगर ऐसा चलता रहा तो कुछ दिनों में ही जंगल में आपके सिवाय और कोई नहीं बचेगा। प्रजा के बिना राजा कैसे रह सकता है? यदि हम सभी मर जाएंगे तो आप राजा भी नहीं रहेंगे। हम चाहते हैं कि आप सदा हमारे राजा बने रहें। आपसे हमारी विनती है कि आप अपने घर पर ही रहा करें। हम हर रोज स्वयं आपके खाने के लिए जानवर भेज दिया करेंगे। इस तरह से राजा और प्रजा दोनों ही चैन से रह सकेंगे। शेर को लगा कि जानवरों की बात में सच्चाई है। उसने पल भर सोचा और अच्छी बात है, मैं तुम्हारे सुझाव को मान लेता हूँ, लेकिन याद रखना, अगर किसी भी दिन तुमने मेरे खाने के लिए पूरा भोजन नहीं भेजा तो मैं जितने चाहूँगा उतने जानवरों को मार डालूंगा। जानवरों के पास और कोई दूसरा चारा भी नहीं था, इसलिए उन्होंने शेर की शर्त को मान लिया। उस दिन से हर रोज शेर के खाने के लिए एक जानवर भेजा जाने लगा। इसके लिए जंगल में रहने वाले सब जानवरों में से एक एक जानवर बारी बारी से चुना जाता था। कुछ दिनों बाद खरगोश की बारी आ गई। शेर के भोजन के लिए एक नन्हे से खरगोश को चुना गया। वह खरगोश जितना छोटा था उतना ही चतुर था। उसने सोचा, बेकार में क्यों शेर के हाथों मारा जाए, अपनी मौत को गले लगाना तो मूर्खता है। अपनी जान बचाने का कोई न कोई उपाय अवश्य करना चाहिए। हो सके तो कोई न कोई तरकीब ढूंढनी चाहिए जिससे सभी को इस मुसीबत से छुटकारा मिल जाए। आखिर उसने एक तरकीब सोच ली। खरगोश का कमाल देखिए। खरगोश धीरे धीरे आराम से शहर की ओर चले पड़ा। वे शहर के पास पहुंचा तो बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि उसने धीरे धीरे चला था। देर करने के लिए धीरे चला था। भूख के मारे शहर का बुरा हाल हो रहा था। जब उसने सिर्फ एक छोटे से खरगोश को अपनी ओर आते देखा तो गुस्से से बौखला उठा और गर्ज कर बोला, किसने भेजा है तुम्हें? एक तो तुम इतने छोटे हो और दूसरे इतनी देर से आ रहे हो। जिन बेवकूफ़ों ने तुमको भेजा है मैं उन सबको ठीक करूंगा। एक एक का काम तमाम नहीं किया तो मेरा नाम भी शेर नहीं है। नन्हे से खरगोश ने आदर से जमीन तक झुककर कहा, महाराज, अगर आपकी कृपा हो तो मेरी बात सुन लो। तो मुझे या अन्य जानवरों को दोष नहीं देंगे। वे तो जानते थे कि छोटा सा खरगोश आपके भोजन के लिए पूरा नहीं पड़ेगा, इसलिए उन्होंने 6 खरगोश भेजे थे। लेकिन रास्ते में हमें एक और शेर मिल गया। उसने 5 खरगोशों को मार कर खा लिया। यह सुनते ही शेर दाड़ कर बोला, क्या कहा? दूसरा शेर कौन है वे? तुम उसे कहाँ देखा? खरगोश ने कहा, वे तो बहुत ही बड़ा शेर है। वे जमीन के अंदर बनी एक गुफा में से निकला था। वे तो मुझे ही मारने जा रहा था, पर मैंने उससे कहा, सरकार, आपको पता नहीं आप क्या कर रहे हो। हम अपने महाराज के भोजन के लिए जा रहे थे, लेकिन आपने उनका सारा खाना खा लिया। हमारे महाराज ऐसी बातें सहन नहीं करेंगे। वे जरूर यहाँ आकर आपको मार डालेंगे। इस पर उसने पूछा, कौन है तुम्हारा राजा? मैंने जवाब दिया, हमारा राजा शेर है। जंगल का सबसे बड़ा शेर हमारा राजा है। महाराज ऐसा कहते ही वे गुस्सा से लाल पीला होकर बोला, बेवकूफ, इस जंगल का राजा सिर्फ मैं हूँ। यहाँ सब जानवर मेरी प्रजा है। मैं उनके साथ जैसा चाहूँ वैसा कर सकता हूँ। जिस मूर्ख को तुम अपना राजा कहते हो उसे चोर को मेरे सामने हाजिर करो, मैं उसे बताऊंगा कि असली राजा कौन है। महाराज, इतना कहकर उस शेर ने आपको बुलाने के लिए मुझे भेज दिया। खरगोश की बात सुनकर शेर को बहुत बड़ा गुस्सा आया और बार बार गरजने लगा। इतनी भयानक गर्ज से दौड़ने लगा कि सारे जानवर जंगल के दहला गए। मुझे फौरन उस मूर्ख का पता बताओ, शेर ने दौड़ कर कहा। जब तक मैं उसे जान से नहीं मार दूंगा मुझे चैन नहीं मिलेगा। बहुत अच्छा महाराज, खरगोश ने कहा, मौत ही उस दुष्ट की सजा है। अगर मैं और बड़ा और मजबूत होता तो खुद ही उसके टुकड़े टुकड़े कर देता। चलो रास्ता दिखाओ। शेर ने कहा, फौरन बताओ किधर चलना है। इधर आइए महाराज, इधर। खरगोश रास्ता दिखाते हुए शेर को एक कुएं के पास ले गया और बोला, महाराज, वह दुष्ट जमीन के नीचे किले में रहता है, जरा सावधान रहिएगा। किले में छुपा दुश्मन बहुत खतरनाक होता है, मैं उसे निपट लूंगा। शेर ने कहा,
तुम यह बताओ कि वह कहाँ है। पहले जब मैंने उसे देखा था तब तो वह यहीं बाहर खड़ा था। लगता है आपको आता देखकर वह किले के अंदर घुस गया। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। खरगोश ने कुएं के नज़दीक जाकर शेर को अंदर झांकने के लिए कहा। जैसे ही शेर ने अंदर झांका तो कुएं के अंदर अपनी परछाई सेम शेर के जैसी जैसी अपनी परछाई दिखाई दी। तो शेर परछाई को देखकर जोर से दौड़ा। कुएं के अंदर से गर्जना वापिस से आवाज़ें दीवार से टकराती हुई वापस आई और शेर को लगा कि अंदर कोई शेर उसका दुश्मन है जो उसके दहाड़ने पर भी दहाड़ रहा है। दुश्मन को तुरंत मार डालने के इरादे से वे फौरन कुएं में कूदा। कूदते ही वे दीवारों से टकरा कर जब पानी में गिरा तो वो मर गया। इसी तरह शेर को मार कर नन्हा सा खरगोश घर लौटा। अपने जंगल के जानवरों को शेर के मारे जाने की कहानी सुनाई। दुश्मन के मारे जाने की खबर से सारे जंगल में खुशी फैल गई। जंगल के सभी जानवर खरगोश की जय जयकार करने लगे। कहानी का तात्पर्य यह है कि छोटा हो या बड़ा, अगर बुद्धि से काम लिया जाए तो कोई किसी भी काम को करना असंभव नहीं होता है। कोई भी काम हम कर सकते हैं। कहानी अगर आपको जरा भी अच्छी लगी है तो